अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग बनाएंगे 6 ऐसे DIY गिफ्ट आइडियाज़ जो आप अपनी टीचर्स को दे सकते हो और इनको बनाना भी बहुत इजी है और दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा टीचर्स डे के लिए कार्ड। चलो इसको बनाना सीखते हैं। सो वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। सो फर्स्टली मैंने ये लिया है चार्ट पेपर, बट आप लोग को लेना है थोड़ा थिक पेपर। सो जिस पोजीशन में मैंने फ्लावर रखा है वैसे आप लोग को भी रखना है। अभी हम लोग को फ्लावर को ट्रेस कर लेना है।
सो मेरा यूनिक सा टीचर्स डे कार्ड आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो इसको बनाना सीखते हैं। जिसके लिए चाहिए होगा हम लोग को एक ब्राउन पेपर, जो कि मेरे पास नहीं था, तो यहाँ मैं ज़ेप्टो का बैग यूज़ कर रही हूँ। आई एम श्योर आप लोग के पास भी ऐसे पेपर बैग्स होंगे। तो आपको इसको कट कर लेना है। मेजरमेंट मैं सारे लिख दूंगी ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मुझे थोड़ा थिक पेपर चाहिए था, इसी वजह से मैंने इक्वली दोनों पेपर को कट कर लिया था। अब इसको हम लोग कर देंगे स्टिक। इससे ये होगा बैक साइड पे हम लोग के जो प्रिंट है वो भी नहीं आएगा और ये पेपर भी थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आपका पेपर थिक है तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब फ्लावर्स पे स्टिक करने के लिए मैंने ये हाफ कट बीड्स यूज़ करूँगी, इससे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ मैं वाइट पेन से हैप्पी टीचर्स डे लिखना चाह रही थी, बट ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं क्यों ये वाइट पेन चल नहीं रहा था। तो अब मुझे यहाँ पर ना पेंट ब्रश से लिखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट फिर भी माशाल्लाह मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको लिख लिया है। हमारा ब्यूटीफुल सा कार्ड बन के रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा है और आप लोग को भी आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। डूइंग ग्रेट। टीचर्स डे आने वाला है, क्या हर बार की तरह आप इस बार भी ऐसे ही चॉकलेट देने वाले हो? अगर आप लोग को चॉकलेट देना ही है तो मेरे पास एक बहुत प्यारा सा आइडिया है, चलो मैं दिखाती हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को पेपर ले लेना है, आप कोई भी चॉइस का कलर ले सकते हो। देन हम लोग को व्हाइट स्ट्रिप चाहिए, या आप अगेन अपनी चॉइस का कलर ले सकते हो। अब इसको हम लोग कर देना है स्टिक। मेजरमेंट मैं सारे लिखे दे रही हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारे ग्लू को हम लोग स्प्रेड कर देंगे इक्वली विद द हेल्प ऑफ स्केल, और इसको अच्छे से स्टिक कर देना है। थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए हम लोग को स्टिक करना है। देन सेकंड पेपर भी हम लोग ऐसे ही स्टिक कर लेंगे।
सो सेंटर के लिए मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली थी 0.3 इंटू 17 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम लोग सेंटर में स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली थी 12.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर की। अब मैंने यहाँ पर अपनी चॉकलेट को ले लिया था और जो स्ट्रिप मैंने कट करी थी उसको ऐसे फोल्ड करके हम लोग स्टिक कर देंगे। नाउ यहाँ पर भी मैं ग्लू लगा दूंगी। नाउ इसको अब हम लोग को कार्ड पे स्टिक कर देना है। मेक श्योर ये सेंटर में हो। नाउ अब एक पेपर ले लिया था मैंने। अब इस पे हम लोग करेंगे हार्ट शेप ड्रॉ। हाफ हार्ट शेप ड्रॉ करना है फोल्ड करके। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे और हमारा हार्ट बन के रेडी है। अब यहाँ पर आप कुछ भी अपने टीचर के लिए लिख सकते हो। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वर्ल्ड बेस्ट टीचर। नाउ इसकी एजेस पे मैं अब डिजाइन बना दूंगी। इसको भी अब हम लोग स्टिक कर देंगे। नाउ दूसरी साइड पे आप अपने टीचर के लिए कोई भी आप मैसेज लिख सकते हो। सो यहाँ मैं थैंक यू नोट लिख रही हूँ। नाउ एंड में मैं हैप्पी टीचर्स डे लिख रही हूँ। सो ये अंदर का तो हो गया। अब हम लोग को बाहर का डेकोरेट करना है। तो जिसके लिए मैंने अगेन वाइट स्ट्रिप ले ली थी 15.5 इंटू 5 सेंटीमीटर की। नाउ इस पे अब हम लोग ग्लू लगाएंगे और इसको स्टिक कर देंगे। नाउ अब मैंने एक ग्लिटर शीट ले ली थी। अब इस पे मैंने एक बटरफ्लाई ड्रॉ कर ली थी और इसको भी हम लोग कट कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग 2 बटरफ्लाई और कट करेंगे। एक मैं नॉर्मल वाइट पेपर पे कट करूँगी और एक और ग्लिटर शीट पे ही कट करेंगे, बट साइज़ हम लोग को डिफरेंट रखना है। सो फर्स्ट हम लोग की बटरफ्लाई का साइज़ बिग रहेगा, सेकेंड वाली का उससे स्मॉल रहेगा, देन थर्ड वाली का उससे भी ज़्यादा स्मॉल रहेगा। सो 3 लेयर्स हम लोग को कट करनी है। नाउ अब सबको हम लोग को स्टिक करना है। तो मैं यहाँ B7000 ग्लू का हेल्प से इसको स्टिक कर दूंगी, क्योंकि ग्लिटर शीट है, फेविकॉल से अच्छे से स्टिक नहीं होगा। नाउ अगेन मैंने एक पेपर स्ट्रिप कट कर ली थी। अब इसको हम लोग को ऐसे यहाँ पर फोल्ड करके स्टिक करना है। और जो हम लोग ने बटरफ्लाई बनाई थी इसको भी हम लोग स्टिक कर देंगे B7000 ग्लू की हेल्प से। नाउ यहाँ पर भी हम लोग अब हैप्पी टीचर्स डे लिख देंगे।
नाउ स्केच पेन की हेल्प से हम लोग डेकोरेट कर देंगे। अब यहाँ डेकोरेट हो गया है। मुझे अंदर की साइड थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ हार्ट्स बना दूंगी। ये यहाँ मेरा कार्ड तो रेडी हो गया था, बट मुझे अभी भी कुछ कमी लग रही थी, तो यहाँ मैं हाफ कट बीच स्टिक कर दूंगी। सो हमारा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट कार्ड रेडी हो गया है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा, अपने टीचर को ज़रूर दिएगा, और आई एम श्योर उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। सो आप अपने टीचर की पसंद की यहाँ चॉकलेट भी लगा सकते हो, और बहुत ही प्यारा सा आप अपने टीचर के लिए नोट लिख सकते हो, जिसको पढ़ के मैम आपकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे आपसे। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मेरा प्यारा सा कार्ड आप लोग को कैसा लगा। सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा A4 साइज़ का पेपर। यह मैं जो ड्राइंग बुक्स होती हैं बच्चों की, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो चार्ट पेपर का यूज़ भी कर सकते हो। बस ये है कि आपका जो पेपर है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। अब जो मैं शेप बना रही हूँ, वैसे आप लोग को शेप बना लेना है। मेजरमेंट अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को दिख जाएंगे। सारे मेजरमेंट मैंने लिख दिए हैं। सारे मेजरमेंट यहाँ मैंने लिख दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके देख सकते हो। अब इसको हम लोग को कट कर लेना है बहुत ज़्यादा केयरफुली। ना जितनी भी हम लोग ने मार्किंग करी थी सबको इरेज कर देंगे। नाउ अब हम लोग को पेपर कटर के बैक साइड से हम लोग को ट्रेस करना है, जिससे ये फोल्डिंग में इजी रहेगा हम लोग के लिए।
नाउ फेविकॉल की हेल्प से हम लोग स्टिक कर देंगे इसको। सो हमारा पेपर बहुत ज़्यादा लाइट था, तो इस वजह से मैं थिन कार्डबोर्ड लगाऊंगी ताकि ये स्टेबल रहे। सो सेम शेप का हम लोग कार्डबोर्ड कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से इसको स्टिक कर दूंगी। ना अब हम लोग को बो कट करनी है। सो ये जो 6 सेंटीमीटर लेंथ है, मैंने ये एग्जैक्ट बो की साइज़ की मेजरमेंट है। नाउ अब हम लोग कर लेंगे इसको कट। जब इसको मैंने कट कर लिया था, फिर मैं इसकी ट्रेसिंग को इरेज कर रही थी, तो ये ना मुझसे टेयर हो गया था। खैर, इसको हम लोग बाद में स्टिक कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं अपनी बो को स्टिक कर रही हूँ। जैसे मैंने करा है वैसे आप लोग को भी करना है। अब ये जो हम लोग ने कटिंग करी थी, इसको भी हम लोग स्टिक कर देंगे। और हमारी एस्थेटिक से बो बन के रेडी हो गई है। अब बो को बुके पे स्टिक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। और हमारा बुके बन के रेडी हो गया है। चलो अब इसके लिए हम लोग को बनाना है फ्लावर। सो जिसके लिए हम लोग को चाहिए 8 पीसेस टिश्यू पेपर के। नाउ अब इसको हम लोग को लेयरिंग करनी है। एक के ऊपर एक सबको हम लोग को रख देना है। नाउ अब हम लोग को यहाँ पर वाटर डालना है। मैंने पहले अपने टिश्यू को वेट कर लिया था अच्छे से। अब यहाँ पर मैं कलर लगाऊंगी, जिससे ये इजीली स्प्रेड हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट कलर पोर कर सकते हो लिक्विड ही करके। इट्स अप टू यू, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं बीच बीच में थोड़ा सा अंदर भी कलर लगा रही थी ताकि ऊपर नीचे सारे टिश्यू में अच्छे से कलर स्प्रेड हो जाए। नाउ अब हम लोग लगाएंगे क्रिम्सन कलर। नाउ इसको अब हम लोग को ड्राई होने के लिए रख देना है। अब ये अच्छे से ड्राई हो गए थे और थोड़े थोड़े से ये साइड से टेयर भी हो गए थे, बिकॉज टिश्यू है बहुत ही लाइट होता है ये, इस वजह से। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली निकालना है जब ये ड्राई हो जाए, ताकि ये टेयर ना हो। सबको हम लोग को वापस से लेयरिंग करनी है।
नाउ अब इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करना है, जैसे हम लोग फैन बनाते थे वैसे ही फोल्ड करना है। अब हम लोग को इसकी एजेस कट कर लेनी है बोथ साइड की। नाउ अब थ्रेड को हम लोग को रोल कर देना है इस पे और एक नॉट टाई कर लेनी है। नाउ बहुत केयरफुली इसको हम लोग को ओपन करना है और इसकी सारी लेयर्स को हम लोग को धीरे धीरे ओपन करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और वैसे ही आप लोग को भी करना है। और बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा ऐसे ही लाइट थे, पेंट करने के बाद थोड़ा सा और ये हल्के हो गए हैं ना, इस वजह से। ना वो एक साइड का डन हो गया है, अब दूसरे साइड पे भी हम लोग को ऐसी लेयर्स ओपन कर लेनी है। सो हमारा फ्लावर भी रेडी हो गया है। अब इसके नीचे की हम लोग को बनाना है स्टेम, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओल्ड पेपर। मतलब कोई भी आप पेपर ले सकते हो, न्यूज़पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम लोग को रोल करना है। तो मुझे काफ़ी मोटी वाली स्टेम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने पेंट ब्रश का सबसे ज़्यादा थिन जो पेंट ब्रश था उसको मैंने यहाँ यूज़ करा है। अब अच्छे से रोल कर देंगे, लास्ट में ग्लू कर देंगे। अब मैं बुके में डाल के इसको मेजर कर रही हूँ कि मुझे कितनी स्टेम रखनी है, बाकी मैं कट कर दूंगी। अब हम लोग को इसको करना है पेंट, जिसके लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम जो मैंने यूज़ करे थे वो भी एक्रेलिक कलर थे, मीन्स फ्लावर बनाने के लिए। सो यहाँ मैं इसको ग्रीन कलर पेंट कर दूंगी। नाउ ये अच्छे से पेंट हो गया। अब इसको हम लोग को ड्राई होने के लिए रख देना है। अब मेरी स्टेम ड्राई हो चुकी है। अब इसको हम लोग कर देंगे स्टिक। सो यहाँ मैंने इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया था। इसको टाइम लगेगा स्टिक होने में। आप सपोर्ट के लिए टिश्यू पेपर साइड में लगा सकते हो स्टेम के, क्योंकि मैंने भी लगाया था। सो हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है इसको मैंने टिश्यू पेपर से बनाया है, और एकदम रियल लग रहा है। नाउ अपने फ्लावर को हम लोग अब बुके में डाल देंगे। क्या आप लोग सोच रहे हो ये बन गया है? नहीं, अभी इसमें और चीज़ें ऐड होनी है, जो कि है लीव्स। तो चलो जल्दी से हम लोग लीव्स भी बना लेते हैं। सो जिसके लिए मैं 2 डिफरेंट शेड्स यूज़ करूँगी ग्रीन के। सो पहले आप लोग को लीव्स ड्रॉ कर लेनी है, देन उसको कट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। नाउ इससे मैं डिफरेंट शेप की लीव्स कट करूँगी।
नाउ मैं लीव्स को असेंबल करके देख रही हूँ कि इसको कैसे स्टिक करना है। अब हम लोग को कर देना है इस पे स्टिक। जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग भी स्टिक कर दोगे। हमारा ब्यूटीफुल सा बुके बन के रेडी हो गया है और आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। आप लोग को कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और अपनी टीचर्स को गिफ्ट करिएगा। आई एम श्योर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। आज हम लोग बनाएंगे टीचर्स डे के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बुके, जो कि हम लोग बनाएंगे सी बीड से। चलो इसको बनाना सीखते हैं। यहाँ मैंने ले लिए थे ग्लास सीड बीड। आप चाहो तो नॉर्मल सीड बीड भी यूज़ कर सकते हो, बट इससे काफ़ी अलग लुक आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने 2 ट्यूलिप्स ऑलरेडी रेडी कर लिए थे। चलो इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा ज्वेलरी वायर। बहुत ज़्यादा थिक वाला नहीं चाहिए, हम लोग को थिन वाला चाहिए। यहाँ मैंने 17 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लिया था। अब इसको हम लोग कर लेंगे कट। नाउ इसके अंदर अब हम लोग को 12 सीड बीड इंसर्ट करनी है। नाउ अब हम लोग ने जो 12 बीड्स इंसर्ट करी थी उसके एक बीट को हम लोग को साइड करना है और उसी बीट से हम लोग को वायर इंसर्ट करना है और पुल करना है। और जो लेफ्ट वायर है आप उसको अपने स्टेम के अकॉर्डिंग रख सकते हो। लेकिन आपको जितनी बड़ी स्टेम चाहिए आप उतनी सीड बीट को डिस्टेंस पे रखोगे। वायर को टाइटली पुल कर लेना है। ऐसे हम लोग बाकी भी पेटल्स बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग ने 12 बीट इंसर्ट करी थी और जो 12 बीट इंसर्ट करी थी हम लोग ने उसी में से 1 बीट साइड कर देना है और हम लोग को अपना वायर पुल करना है। Like this we have to make 2 more petals. नाउ एक वायर को हम लोग को दूसरे वायर पे ट्विस्ट करना है ताकि ये हमारा फ्लावर ओपन ना हो और देन कट कर देना है। मेरी सीड बीट काफी छोटी थी, इस वजह से दोनों वायर इंसर्ट नहीं हो पा रहे थे। दोनों वायर एक साथ इंसर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसी वजह से मैंने कट कर दिया था। अगर आपकी सीड बीट से वायर इंसर्ट हो जा रहे हैं दोनों एक साथ तो आप कट नहीं करोगे। नाउ अब हम लोग को स्टेम में ग्रीन सीड बीट इंसर्ट करनी है। नाउ एक्स्ट्रा वायर में हम लोग को एक लूप बना देना है ताकि हमारी बीड्स बाहर ना आए और हमारा क्यूट सा ट्यूलिप फ्लावर बन के रेडी है। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं ट्यूलिप फ्लावर का ही बुके बनाऊंगी, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि और डिफरेंट फ्लावर भी मुझे ट्राई करना चाहिए। जिसके लिए मैंने ले लिया था 17 सेंटीमीटर का वायर। अब इसमें 3 पिंक बीड्स मैं इंसर्ट कर दूंगी, देन 5 वाइट बीड इंसर्ट कर देंगे और 2 पिंक बीड्स। अब हम लोग ने जो फर्स्ट पिंक बीड इंसर्ट करी थी उसमें से हम लोग को वायर इंसर्ट करना है और वायर को पुल कर देना है। आवर फर्स्ट पेटल इज रेडी। सेम ऐसे हम लोग बाकी भी रेडी कर लेंगे। फर्स्टली हम लोग को 3 बीड्स पिंक इंसर्ट करनी है, देन वाइट बीड इंसर्ट करनी है 5, देन 2 पिंक बीड इंसर्ट करनी है और वायर को फर्स्ट बीड से हम लोग को पुल कर देना है। टोटल इसमें हम लोग की 5 पेटल्स बनेंगी। नाउ जो हम लोग ने ट्यूलिप्स में करा था वैसे हम लोग को सेम यहाँ भी करना है।
एक वायर को दूसरे वायर पे हम लोग को ट्विस्ट करना है ताकि हम लोग की जो फ्लावर है वो ओपन ना हो। और फिर एक्स्ट्रा वायर को हम लोग कर देंगे कट। सो हमारी स्टेम तो ज़्यादा ही लंबी है तो इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को ऐड करना था इसमें ग्रीन बीट्स। सो सबसे ज़्यादा मुझे बेकार प्रोसेस यही लगता है कि बीट्स को इंसर्ट करना, क्योंकि इसको डालते एक तो इतनी छोटी छोटी सी बीट्स होती है, ऊपर से डालते वक्त ये इतनी नीचे गिर रही थी और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। नाउ लास्ट में हम लोग एक लूप क्रिएट कर देंगे जिससे ये हमारी बीट्स बाहर ना निकले। और हमारा सेकंड फ्लावर भी बनके रेडी हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे थर्ड फ्लावर। सो अगेन मैंने यहाँ पर ले लिया था 15 सेंटीमीटर का वायर। इसके अंदर हम लोग को डालना है 4 बीड्स। सो यहाँ पर मैं बनाने चाह रही हूँ लेवेंडर फ्लावर, बट मुझे ये ना ब्लू शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये ब्लू कलर का ही लेवेंडर फ्लावर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने 4 बीड्स इंसर्ट करनी है। एक बीड से हम लोग को दोनों वायर को क्रॉस करना है जैसे कि मैंने करा है, और टाइटली पुल करना है, जिसकी वजह से मैं अपने टूल्स की हेल्प ले रही हूँ और टाइटली हम लोग को पुल करना है। अब इसके अंदर एक साइड पे हम लोग को 2 बीट्स डालनी है और वन साइड पे हम लोग को 1 बीट डाल, और एक बीट लेके हम लोग को दोनों वायर से इंसर्ट करना है और टाइटली पुल करना है। देन सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। एक साइड पे हम लोग 2 बीट्स डालेंगे और दूसरी साइड पे 1 बीट डालेंगे। सो ऐसे ही हम लोग को करना है। और वायर को पुल करते करते मेरी फिंगर में ना स्वेलिंग आ गई थी। नाउ अगेन हम लोग को वायर ट्विस्ट करना है और एक्स्ट्रा वायर को हम लोग कट कर देंगे। नाउ एंड में हम लोग को बीट्स इंसर्ट कर देनी है और लास्ट में एक लूप बना लेना है। और अब हम बनाएंगे क्यूट से डेजी फ्लावर, जिसके लिए मैंने ले लिया था लाइक 10 to 8 सेंटीमीटर वायर ले लेना है। अब इसके अंदर हम लोग को 3 पिंक बीट इंसर्ट कर देनी है और 1 वाइट बीट इंसर्ट कर देनी है। आप कलर चेंज कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब जो हम लोग ने फर्स्ट बीट इंसर्ट करी थी उसमें से हम लोग को वायर को इंसर्ट करना है और पुल करना है। ना जो हम लोग ने अभी वायर पुल करा था, अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 3 पिंक बीट। नाउ बिसाइड बीट में वायर इंसर्ट कर देना है एंड टाइटली पुल कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम लोग ट्विस्ट कर देंगे कट करके। नाउ इस स्टेप में हम लोग ग्रीन बीट इंसर्ट कर देंगे और लास्ट में एक लूप बना देंगे। सो हमारे सारे फ्लावर बन के रेडी हो गए हैं। नाउ अब हम लोग ले लेंगे प्लास्टिक कॉर्ड। अब मैं यहाँ पर सिंगल नॉट टाई कर दूंगी। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपने फ्लावर्स। सारे फ्लावर्स मैंने अरेंज कर दिए हैं। अब हम लोग को नॉट टाई करनी है टाइटली।
एक्स्ट्रा वायर कट करके हम लोग को बंद कर देना है वायर, ताकि हमारा जो नॉट है वो ओपन ना हो। नाउ अब मैंने एक वायर ले लिया था अराउंड 15 to 16 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 13 वाइट बीड्स। नाउ एक मैं इसमें गोल्डन बीड इंसर्ट कर दूंगी और दोनों एंड्स को हम लोग को गोल्डन बीड से क्रॉस करना है। नाउ दोनों एंड्स में भी हम लोग वाइट बीड इंसर्ट कर देंगे। नाउ एंड में दोनों साइड पे हम लोग को लूप बना देना है। इस साइड पे वायर ठीक है, बट उस साइड पे थोड़ा वायर ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कट करके लूप बना देंगे। और यहाँ हमारी क्यूट सी बो भी बन के रेडी हो गई है। चलो अब इसको हम लोग अटैच करेंगे अपने बुके से। तो जिसके लिए मैंने एक वायर ले लिया था, अराउंड 5 सेंटीमीटर का आप वायर ले लोगे। सो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप लोग को भी करना है। बैक साइड पे हम लोग को वायर को ट्विस्ट कर देना है, ताकि हमारी जो बो है वो निकले ना। बहुत ध्यान से हम लोग को वायर ट्विस्ट करना है, ताकि आपके फिंगर में ना लगे, क्योंकि यहाँ मेरे फिंगर में वायर लग गया था। सो एक्स्ट्रा वायर को मैंने कट नहीं करा है, इसी में मैंने इसको प्रेस कर दिया है, ताकि फिंगर में भी ना लगे। और अगर ये बाद में अगर लूज भी हो जाता है तो मैं इसको वापस से ठीक कर पाऊँ। सो हमारा ब्यूटीफुल सा बुके बन के रेडी हो गया है। अगर आप इसको अपने टीचर को दोगे तो आई होप उनको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से बनाया गया है। डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो टीचर्स डे आने वाला है, और हर बार की तरह इस बार भी आप चॉकलेट देने की सोच रहे हो। ऐसे तो चॉकलेट सब देते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया है, जिससे आपकी टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और जिसके लिए आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। चलो मैं बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। सो यहाँ जो मेजरमेंट है वो मेरी चॉकलेट के हिसाब से, तो अगर आपकी चॉकलेट मेरी चॉकलेट से बड़ी होगी तो आपको मेजरमेंट चेंज करना पड़ेंगे। लाइक आपको अपनी चॉकलेट रख के फिर मेजरमेंट लेना है। एंड मेक श्योर आप लोग ना थिक पेपर यूज करोगे।
हमारा क्यूट सा गिफ्ट आइडिया बन के रेडी हो गया है और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा आई गेस। और आप नॉर्मल चॉकलेट दोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट आप ऐसे प्यार से अपने हाथ से ये गिफ्ट बनाओगे। मैं नोट भी लिख सकते हो यहाँ, जहाँ मैंने बैग और ये हैप्पी टीचर्स डे लिखा है, आप वहाँ नोट लिख सकते हो अपने टीचर के लिए और उनकी तारीफ़ लिख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें लिख सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। आई होप आप लोग को मेरे सारे 6 डीआईवाईज़ अच्छे लगे होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोग को मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट आइडिया कौन-सा लगा। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।